have some buttons. No, don't go. I'll be right back. What am I doing here? अंधेरी रात, -40 डिग्री तापमान, तेज बर्फीली हवाएं, खराब मौसम और 9 अनुभवी हाइकर्स। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी रात के बारे में जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा उस रात कि उन 9 अनुभवी हाइकर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा क्या हुआ होगा उस रात कि उन 9 समझदार और अनुभवी हाइकर्स को नंगे पांव केवल अंडरवेयर पहने हुए अपने टेंट से भागना पड़ा हो। ऐसा क्या हुआ होगा उस रात कि उन्हें अपना टेंट छोड़कर जंगल की तरफ भागना पड़ा हो। उनके टेंट पर चाकू से चीरे जाने के निशान कैसे बने? क्यों उनकी लाशें टेंट से सैकड़ों गज दूर बर्फ में पड़ी मिली और उनमें से कुछ के अंग क्यों गायब थे? फूटी खोपड़ी, टूटी पसलियाँ, आखिर हुआ क्या था उस रात उनके साथ? ये सवाल पिछले 62 सालों से एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास के एक सबसे रहस्यमय घटना द्यातलव पास मसले के बारे में। द्यातलव पास को रशिया में डेविल्स पास के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना की शुरुआत होती है 1959 में। रूस में उरल फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट नाम का एक प्रांत है, जहाँ पे था उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। यूगोर द्यातलव उसी इंस्टीट्यूट का रेडियो इंजीनियरिंग का एक 23 साल का स्टूडेंट जो हाइकिंग में एक्सपर्ट था। उसने अपने 9 दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जो कि सारे उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे। उन्होंने तय किया कि ये सारे एक पर्वत की हाइकिंग पर जाएंगे और उन्होंने ओटोर्टेन पर्वत को अपनी हाइकिंग के लिए चुन लिया। रूट फाइनल होने के बाद 23 जनवरी 1959 को द्यातलव और उनका ग्रुप हाइकिंग के लिए निकल गए। शुरुआती रास्ता ट्रेन और ट्रक से तय हुआ और ये ग्रुप पहुंचा विजय नाम के गांव में, जो कि इनके रूट में आने वाला आखिरी गांव था। उसके बाद उन्हें पर्वत की चढ़ाई शुरू करनी थी। 27 जनवरी 1959 की सुबह 10 लोगों के इस ग्रुप की ओटोर्टेन पर्वत की ओर चढ़ाई शुरू हो गई। अगले दिन 28 जनवरी को एक ग्रुप मेंबर को जॉइंट पेन की वजह से वापस लौटना पड़ा। अब उस ग्रुप में बचे थे 9 मेंबर्स, 7 लड़के और 2 लड़कियां। उन्होंने अपने ट्रैक को चालू रखते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगे। तय हुआ था कि ग्रुप को 12 फरवरी से पहले अपनी ट्रैक पूरी करके वापस विजय गांव आना था। कुछ और दिन बीत गए, वो नहीं लौटे और आखिरकार 20 फरवरी 1959 को उन हाइकर्स के रिलेटिव्स ने सरकार के पास रेस्क्यू ऑपरेशन की डिमांड की। और जैसे कि वो सब हाइकर्स उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, इसीलिए रेस्क्यू के लिए इसी इंस्टीट्यूट ने अपनी टीम सबसे पहले रवाना की। इसके बाद आर्मी ने अपनी रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स मदद के लिए भेजे। फिर बाद में 26 फरवरी के दिन रेस्क्यू टीम पहुंची खोलात्सियाखल। ये उरल पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में स्थित एक पहाड़ है। स्थानीय भाषा में खोलात्सियाखल का मतलब होता है डेड माउंटेन, यानी मृत पहाड़। यहाँ एक पहाड़ी दरिया में बर्फ से ढका मिला एक टेंट। ये टेंट उन्हीं 9 ट्रैकर्स की टीम का था। टेंट तो मिल गया, लेकिन वो ट्रैकर्स यहाँ नहीं मिले। खाने पीने की सभी ज़रूरी चीज़ें टेंट के भीतर मौजूद थी। उनकी डायरीज, कैमरा, सब कुछ भीतर मौजूद था। टेंट को देखने पर यह मालूम पड़ता था कि किसी ने भीतर से टेंट को चाकू से काटा हो और बाहर निकल आया हो। वहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि उस रात वहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। तभी तो सारे ट्रैकर्स हड़बड़ी में अपना सारा सामान छोड़कर जंगल की तरफ भागे थे। टेंट के बाहर रेस्क्यू टीम को कुछ पैरों के निशान मिले जो थोड़ी दूर जाकर खत्म हो गए। टेंट के कुछ ही दूर आगे जंगल शुरू होता था, तो वही एक पेड़ के नीचे रेस्क्यू टीम को जली हुई कुछ लकड़ियां मिली। पेड़ के ऊपर की टहनियां भी टूटी हुई थी। पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी ने चढ़ने की कोशिश की हो। टीम थोड़ा आगे बढ़ी तो वहां उन्हें 2 लाशें मिली। दोनों में से किसी के पाँव में जूता नहीं था, तो किसी के शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ अंडरवेयर।
ये दोनों उसी ट्रैकिंग टीम का हिस्सा थे। फिर 3 और लाशें मिली, जिसमें टीम लीडर इगोर दयातलोव का शव भी था, लेकिन अभी भी 4 टीम मेंबर्स का पता लगना बाकी था। तो एक तरफ उन 4 मेंबर्स की तलाशी जारी थी, तो दूसरी तरफ उन 5 शवों की मेडिकल टेस्ट चालू थी। बाद में मेडिकल टेस्ट से यह पता चला कि उन 5 की हाइपोथर्मिया की वजह से मौत हुई थी। इन 5 में से एक के सर पर चोट भी थी। बाद में 2 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद खाई के सतह पर बाकी 4 टीम मेंबर्स की लाशें मिल गई, लेकिन इनकी लाशें मिलने के बाद ये केस और रहस्यमय बन गया, और इसकी वजह थी उन 4 लाशों की हालत। एक की दोनों आंखें गायब, जीभ कटी हुई, ओठ का हिस्सा गायब, बाकी 3 की पसलियां टूटी हुई और खोपड़ी में फ्रैक्चर। मेडिकल जांच से पता चला कि इन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी। इन सब के अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जो चौंका देने वाली थी। किसी का ट्राउज़र जला था, तो किसी के शरीर पर नोचे हुए कपड़े थे, और तो और एक की लाश पर रेडिएशन के भी अंश पाए गए। इन सब हाइकर्स की ये अजीबोगरीब मौत समझ से बाहर थी। टेंट में मिली टीम मेंबर्स की डायरीज 1 फरवरी 1959 तक का ब्यौरा बताती थी, लेकिन उस रात को क्या हुआ यह एक अनसुलझा राज बन गया। बाद में यह घटना एक सेंसेशन बन गई और लोग इसके बारे में बात करने लगे। कई लोग और एक्सपर्ट्स उनकी मौत का अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने लगे। फिर कुछ लोगों ने यह आशंका जताई कि उस ग्रुप को स्थानीय मानसिक कबीले ने तो नहीं मारा। यह चरवाहों का कबीला था, ऊंचे पहाड़ों पर रहता था। हो सकता था कि कई उन्होंने बाहरियों को देखकर हमला ना कर दिया हो, लेकिन उस टीम के किसी भी साथी के साथ संघर्ष के सबूत नहीं मिले थे। तो यह आशंका भी खारिज कर दी गई और उन्हें किसी इंसान ने नहीं मारा, ये भी पक्की बात हो गई। बाद में इस घटना के कई और एंगल निकलने लगे। कुछ का कहना था शायद उस ग्रुप ने एक यूएफओ को देख लिया हो और उसी हड़बड़ी में टेंट से भागे हो। बाद में विजय गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि उन्होंने घटना वाली रात आसमान में एक गोलाकार चीज उड़ती हुई देखी थी, लेकिन बाद में रूसी जांच एजेंसीज ने इस आशंका को भी दबा दिया। कुछ लोगों का कहना था कि उन पर पहाड़ी दानव येती ने हमला किया था। येती एक पौराणिक जीव है जो बर्फीले पहाड़ों में रहता है। उसका शरीर सामान्य इंसान से 2 से 3 गुना बड़ा होता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि रूस किसी न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण कर रहा हो और ये टीम उसकी चपेट में आ गई हो। केजीबी, सीक्रेट मिसाइल टेस्ट, ऐसे कई अनुमान लगाए गए, पर कोई भी अनुमान उनकी मौत के रहस्य को नहीं सुलझा पाया। दशकों बीत गए और यह केस दुनिया के अनसुलझे रहस्यों में गिना जाने लगा, और आखिरकार फरवरी 2019 में रूसी सरकार ने इस केस को वापस खोलने का ऐलान किया, और जांच के बाद जुलाई 2020 में रूस ने बताया कि उन हाइकर्स की मौत की वजह थी एवलांच। एवलांच में बहुत सारी बर्फ बहुत ही तेज़ रफ्तार में नीचे गिरती है। रूस ने बताया कि यह घटना एवलांच की वजह से हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि दयातलोव की टीम ने जिस जगह पे टेंट लगाया था वहाँ पर इतनी ढलान नहीं थी कि वहाँ एवलांच आ जाए। बाद में रूस की इस जांच की बहुत आलोचना हुई। फिर बाद में स्विट्जरलैंड के 2 जांचकर्ताओं ने दयातलोव पास इंसिडेंट की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की, और उनकी जांच का नतीजा भी आया एवलांच। उन्होंने साइंटिफिक मॉडल का यूज करके घटना वाली रात को रिक्रिएट किया और नतीजे पर आए, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब उनकी जांच नहीं दे पा रही थी। जैसे एक टीम मेंबर के बॉडी पर रेडिएशन के सबूत कैसे मिल गए, कुछ टीम मेंबर्स के अंग जैसे आंखें और ओठ क्यों गायब थे। ये वो सवाल है जो इस घटना को इतिहास में एक रहस्यमय अनसुलझी घटना का खिताब देते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, उस अंधेरी तूफानी रात में क्या हुआ होगा दयातलोव और उनकी टीम के साथ? क्या उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था और उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी लाशों को वापस वहां पर छोड़ दिया, या फिर उन पर येती का हमला हुआ था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।